योगी राज में गरजे देश के बाहुबली, मची पाकिस्तान से लेकर चीन में खलबली। जो अखिलेश नहीं कर पाए उसे योगी ने कर दिखाया, पूरे विश्व में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। पहलगाम तनाव के बीच योगी ने बढ़ाया भारत का अभिमान, पाकिस्तान के भाईजानों में मचा कोहराम। चली ऐसी चाल, मिट्टी में मिलाकर रख दिए एक झटके में विपक्ष के ख्वाब। नहीं हुआ राहुल अखिलेश को भी यकीन, योगी राज में दिखा बाहुबलियों का गजब का नाइट सीन। दिखाई ट्रायल की ऐसी पिक्चर, कट गई पाकिस्तान से लेकर दुश्मन मुल्कों में गदर। फिर एक बार योगी ने ऐसा भौकाल दिखाया जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा कर रख दी। अखिलेश राहुल ने सोचा भी नहीं, योगी ने न सिर्फ पूरी दुनिया में अपने काम की ताकत को दिखाया बल्कि ऐसा संदेश पाकिस्तान तक दिया जिसने चीन में भी हड़कंप मचा दिया। पहले पाकिस्तान के हमदर्दों का इलाज किया, फिर गंगा एक्सप्रेसवे से ऐसी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई जिसके बाद मोदी शाह भी गदगद हो उठे। शाह ने तो सीधा योगी को फोन लगाकर बधाई भी दी, जिसके बारे में आगे आपको डिटेल में सारी जानकारी देंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कैसे योगी ने पाकिस्तान में खलबली मचाई है। दरअसल जब से पहलगाम अटैक हुआ तब से लगातार ये चर्चा है कि भारत पाकिस्तान से बदला लेगा, जिसको लेकर सारी तैयारियां हो भी चुकी है। लेकिन इस बीच योगी राज में वो हुआ जिसने अखिलेश को भी हैरान कर दिया। आपको बता दें, यूपी में पहली बार गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान गरजे, जिसे देखकर दुश्मनों का दिल भी कांप उठा। खबरों की माने तो गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर जब भारतीय फाइटर जेट गरजे तो 1000 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर में बैठे जनरल आसिम मुनीर का भी कलेजा कांप उठा, क्योंकि ये पहला मौका है जब किसी एक्सप्रेसवे पर इतने एडवांस एयरक्राफ्ट लैंडिंग और टेक ऑफ कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस प्रैक्टिस में राफेल Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगुआर, C-130J सुपर हरकुलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान, Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ने अपना दम दिखाया। योगी राज में बना गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का चौथा एक्सप्रेसवे, जहां पर एयर स्ट्रिप की सुविधा मिली है। इससे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव जिले में एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में भी एक एयर स्ट्रिप है। यही नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में इटावा जिले के पास एक एयर स्ट्रिप है जो युद्ध और आपात स्थिति में वायुसेना को वैकल्पिक रनवे की सुविधा उपलब्ध कराती है। इतना ही नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ की क्षमता ये बताती है कि हमारी वायुसेना की तैयारियां कितनी पुख्ता है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए ये तैयारी दुश्मन को चेतावनी देने के लिए काफी है। आपको बता दें, मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई रिहर्सल ने यह भी बता दिया कि दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए अब भारत केवल अपने एयरबेस पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि आपातकाल में हर हाईवे एयरफोर्स की ताकत बनने वाला है। एक्सपर्ट्स की माने तो रक्षा दृष्टिकोण से ये इलाका बेहद अहम है, क्योंकि ये नेपाल की सीमा के पास है और नेपाल से जुड़ी चीन की सीमा भी है। इस वजह से इलाके की स्ट्रेटेजिक लोकेशन अहम हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ डे और नाइट दोनों तरह की लैंडिंग की सुविधा विकसित की गई है। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद जिस तरह देश भर में सुरक्षा और जवाबी तैयारियों को धार दी जा रही है, उसी कड़ी में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए इस ट्रायल ने पाकिस्तान में खलबली मचा कर रख दी है। जानकारी के मुताबिक 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक बना है।